आभा, भाग्य की विडंबना देखो। पहले सानिया ने करण की मदद की थी तुम्हें हासिल करने में, अब वो मेरी मदद करेगी तुम्हें पाने के लिए। आभा, इत्तेफाक है, अजीब इत्तेफाक है आभा। सानिया से शादी करके मैं उसे तंग करूंगा, दिन रात परेशान करूंगा, इतना तंग करूंगा उसे कि तुम और करण वो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। फिर मजबूरन करण को अपने प्यार की कुर्बानी देनी होगी और फिर तुम मेरे पास होगी। आप मेरे पास। कितनी गिरी हुई सोच है तुम्हारी। तुम इतने हद तक गिर जाओगे हमने कभी नहीं सोचा था संस्कार। अब वो मोहब्बत ही क्या जिसमें दीवानगी न हो, और दीवानगी की कोई हद नहीं होती। आभा, संस्कार, सानिया की जिंदगी बर्बाद मत करो। हमारा विश्वास करो संस्कार, तुम सानिया के साथ बहुत खुश रहोगे। बहुत खुश तो मैं तुम्हारे साथ भी बहुत तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझसे ज्यादा प्यार कर ही नहीं सकती। तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। आभा, मेरा प्यार ऐसा नहीं किया आभा, नहीं तो सानिया सही, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। आभा, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। एंड गेट दैट क्लियर, तुम सिर्फ मेरी। तुम वो संस्कार हो ही नहीं जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त था। तुम वो संस्कार हो ही नहीं जिसे हमारे माँ और पिताजी बेटा मानते थे। तुम वो संस्कार हो ही नहीं जिसे सानिया ने प्यार किया। एक बात हमारी सुन लो, ये जो तुमने अपने चेहरे पर अच्छाई का मुखौटा लगाया है ना, सानिया के सामने हम इसे उतार फेंकेंगे। प्यार? तुम क्या प्यार की बात करते हो? अरे तुम तो जानते भी नहीं प्यार क्या होता है। तुम्हारे जैसे लोगों को प्यार मिलना ही नहीं चाहिए। प्यार मिल रहा है ना, इसलिए उसकी कद्र नहीं। अच्छा ही हुआ तुम्हारे साथ, ठीक हुआ तुम्हारे साथ जो कभी तुम्हें प्यार मिला ही नहीं। प्यार तो मुझे मिलेगा आभा, वो भी तुमसे। मेन्यू आप रेडी रखिए, मैं खुद आके देखूंगा। हाँ, अच्छा बाद में फोन करता हूँ। रुको, आंखें बंद करो, आंखें बंद। लेकिन करण, ये मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। ये है इस शहर की बेस्ट साड़ियां और बेस्ट ज्वेलरी। अब देखो, ये कांचीवरम है, ये वो राजपूताना सिल्क है, वो बनारसी है, समझी? और ये बहुत अच्छी ज्वेलरी है। देखो, ये 24 कैरेट गोल्ड के कड़े, इस पे ये स्टड्स भी लगे, तुम पे बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन करण, ये सब तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये सब पसंद आएगा? अरे तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ही मेरे बारे में पता है, मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारे बारे में। मुझे भी सब कुछ पता है। मेहनत करे आभा और तारीफ खुद लिए जहाँ बाजी कहीं का। तो मैं आधा क्रेडिट तो ले सकता हूँ ना? बिल्कुल नहीं। अगर ये सब सेलेक्ट करने में मेरी हेल्प करोगे तो शायद थोड़ा क्रेडिट मिल जाएगा। नहीं, ये लड़कियों के कपड़े ज्वेलरी मुझसे नहीं होता है। अच्छा, आभा लड़की होकर अपनी बेस्ट फ्रेंड को उसकी शादी की शॉपिंग में हेल्प कर सकती है, और तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? ओके, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। ये पहन के बताओ, ये उड़ो। ये? हाँ। करण, क्या कर रहा है तू बेटा? अरे देखो ना कितनी मोटी लग रही है। अच्छा अच्छा, ओके।
हाँ ये वाली अच्छी है। इस साड़ी के बारे में बेस्ट चीज है इसका पल्लू, ये ना इस तरह कवर हो जाता है। इसमें बेस्ट चीज क्या है दादी? दुल्हन का चेहरा कोई नहीं देखेगा, सब दूल्हे को देखेंगे शादी। बेस्ट लोग ना बस नहीं कर रही ट्राई। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, इसको ऐसे ऐसे ड्रेप करते हैं। ये देख रही हो तुम? देखना अभी मैं कितना ग्रेसफुल लगूंगा। ये आई साड़ी। मैम, दिस इज द वे इट्स सपोज्ड टू बी। कैसी लग रही हूं मैं? सान्या, आभा ने मुझसे कहा था कि शादी का दिन हर लड़की के लिए स्पेशल होता है। हर लड़की के अपनी शादी को लेकर सपने होते हैं। तो बस मैं और आभा यही चाहते हैं कि तुम्हारे जितने भी अरमान हैं तुम अपनी शादी में पूरे करो। करण, मेरे लिए ये सब करने के लिए थैंक यू बोलना होगा ना तुम्हें। अपने थैंक यू सॉरी की बकवास छोड़ो और ये साड़ी ट्राई करो। अब जल्दी। सानिया से शादी करके मैं उसे तंग करूंगा, दिन रात परेशान करूंगा, इतना तड़पाऊंगा कि तुम और करण बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। फिर मजबूरन करण को अपने प्यार की कुर्बानी देनी होगी और फिर तुम मेरे पास होगी। आप हमें अभी करण से बात करनी होगी। हेलो करण, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, संस्कार के बारे में। करण, जैसा हम समझते हैं संस्कार वैसा नहीं है। वो सानिया से नहीं, अब तक हमसे प्यार करता है और उसके इरादे भी कोई ठीक नहीं। करण, हम ये बात सानिया को नहीं बता पाएंगे। आप प्लीज उसे जल्द से जल्द बता दीजिए और हमें ये शादी कैसे भी करके रोकनी होगी। हेलो हेलो करण। लुक नाइस। तुम पे तो रंग भी खिल गया है। स्विच्ड ऑफ। हाँ संस्कार, लेकिन इस वक्त कैसे घर से निकल सकती हूँ? घर में सारी शादी की तैयारियां हो रही हैं। घर वालों को क्या बोलूंगी और दादी से क्या कहूंगी? सानिया, अब मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। क्या हुआ? वो संस्कार मिलना चाहता है। तो जाके मिलो, टेंशन क्या है? पर दादी पूछ। अरे दादी को कोई ना कोई बहाना बना देंगे। देखो सानी, यही दिन है रोमांस करने के, अपने लाइफ पार्टनर को अच्छी तरह समझने के। अब देखो, आभा को पाने में तुमने मेरी कितनी मदद की थी कि नहीं? तो बस अब मेरी बारी है और तैयार हो जाओ। हाँ? और ऐसे मत जाना, वो अपनी पिंक वाली ड्रेस पहन। संस्कार को पिंक बहुत पसंद है। सानिया, वीर भैया, करण कहाँ है और सानिया? उन्हें मैंने बाहर जाते देखा। कहाँ? वो तो नहीं पता मुझे। पहुंच गए? ठीक ठाक। करण और सानिया तो घर पे नहीं होंगे, राइट? संस्कार, तुम क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं। अगर इस वक्त तुम यहाँ आ जाओ तो मैं उनके साथ कुछ नहीं करूंगा। देखो संस्कार, तुम्हें मजाक कर रहा है तुम्हारे साथ। करण, आप कहाँ हैं? और सानिया कहाँ है? अरे हम लोग तुम्हारे घर आए हैं रक्षाबंधन के लिए, तुम भूल गई ना? अरे हम तो भूल ही गए थे। पता है मुझे। खैर अब जल्दी से तैयार हो जाओ और यहाँ आ जाओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ओके बाय। करण, हम आपसे बिना कोई सवाल के जल्दी आ जाओ। वो बच्चे आए हैं, रक्षाबंधन है ना,
खुशी का दिन है आज। हाँ, लेकिन हम इस खुशी का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। ठाकुर साहब, आज त्योहार का दिन है तो हमने किसी को रोका नहीं है। आप सब मनाइए खुशी। रहने दो बेटा, हमारे यहाँ बेटियां पाँव नहीं छूती है। हम जाके उन्हें समझा के आते हैं। संस्कार का पागलपन हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। न जाने कब क्या कर बैठे। हम दादी को सब कुछ बता देते हैं। लेकिन इतने लोगों के सामने दादी को कैसे? हम जाकर पहले करण से ही बात करते हैं। क्या कहा पिताजी ने? बेटा, तुम तो जानते हो उनका गुस्सा, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि त्योहार के दिन उनके बच्चों का मन उदास हो। चाचा जी, मैं ये शादी आपके और चाचा जी की मर्जी के बिना नहीं करना चाहता। परिवार के नाम पे मेरे लिए और अब ससुराल के नाम पे सानिया के लिए यही घर, यही परिवार तो है। आप दोनों के आशीर्वाद के बिना ये रिश्ता अधूरा रहेगा। बेटा, तुम तो इस शादी से खुश हो ना सानिया? आंटी जी, आपसे झूठ नहीं कहूंगी। संस्कार उस वक्त मेरे साथ था जिस वक्त मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पापा भी यही चाहते थे कि हम दोनों का रिश्ता हो जाए। अब पापा तो रहे नहीं, उनकी आखिरी ख्वाहिश तो पूरा कर सकती हूँ। लेकिन हमारा मन क्यों नहीं मान रहा? जो प्यार हमने संस्कार की आंखों में आभा के लिए देखा है, वो सानिया के लिए नजर क्यों नहीं आ रहा? चाची जी, अब सानिया की अब सारी जिम्मेदारी आप पे। वो आपकी बेटी भी है और आपकी बहू भी। माँ, आभा, हमें तुम पर गर्व है। जिस तरह से तुमने लता को संभाला है, ये सिर्फ तुम ही कर सकती थी। हम जानते हैं आभा, तुम कभी कोई गलत काम नहीं करोगी और कभी बुराई के सामने झुकोगी भी नहीं। हमें लता कह रही थी कि इस लड़ाई में संस्कार ने तुम्हारा बहुत साथ दिया। वो तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन भी आया था। एक बार अगर भरोसा टूट जाए तो इंसान संभल भी सकता है, लेकिन बार बार भरोसा टूट जाए तो कोई इंसान बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। हमें खुशी है आभा कि तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त हैं। रक्षाबंधन मनाने की सोच भी संस्कार की थी। लता ने तो राखी भी बांधी है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है
वो सो रही है। वैसे भी क्या घूर रही हो? बेचारा मजाक ही तो कर रहा था तुम्हारे साथ। छोड़ो गुस्सा। करण, हमें आपसे बात करनी है। बोलो। आभा, पहले प्रकाश को राखी तो बांध दे। कब से हम सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पॉइंट। जी। चलो। भाई, संस्कार को भी राखी बांधने का इरादा है क्या? तो क्या है कि मैं दोस्तों को दोस्त ही रखना चाहता हूँ। कितना अजीब लगेगा। एक दिन था जब आभा संस्कार से शादी करने वाली थी और आज राखी बांधेगी। आभा, आज हम तुम्हें इससे ज्यादा नहीं दे सकते। प्रकाश भैया, ये हमारे लिए बहुत कीमती है और हमारे लिए इस तोहफे का नहीं, आपके प्यार का ज्यादा महत्व है। ये आपके लिए। अरे वाह पंडित जी, अपनी बहन के लिए इतनी प्यारी और इतनी महंगी साड़ी। क्या बात है। आभा, चाची जी ने तुम्हारा मनपसंद हलवा बनाया है, खिलाओगी नहीं? हाँ, जाओ ना। हाँ। हमें सानिया और करण को कैसे भी करके बताना होगा संस्कार के इरादे क्या है। उसका कोई भरोसा नहीं, पागलपन में क्या कर बैठे। हम पल भर के लिए भी सानिया को संस्कार के साथ अकेले नहीं छोड़ सकते। नहीं, आप वो टेंट वाले को ये मुझसे बात करें सीधा। जी हाँ हाँ, मैं इधर ही। जी। संस्कार और सानिया कहाँ गए? अरे वो लोग चले गए। क्या? अरे बेटा, दोनों साथ जाना चाहते थे, इसलिए संस्कार सानिया को कहीं घुमाने लेकर गया है। पर आपने उन दोनों को जाने क्यों दिया? आभा, अरे कहाँ जा रही हो? आते हैं माँ। संस्कार, सानिया। सानिया का फोन ऑफ क्यों है? अरे, मेरा मोबाइल तो तुमने ये कह के बंद करा दिया कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, और तुमने खुद का मोबाइल बंद नहीं किया। आभा का फोन है। हेलो
संस्कार तुम। हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा? हेलो संस्कार देखो। सहने, कब से मुझे इस पल का इंतजार था जब सिर्फ तुम और मैं होंगे। कोई तीसरा नहीं होगा मैं डिस्टर्ब करने के लिए। कब से मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और तुम्हारी इस खूबसूरती को मैं अपनी आंखों से पी जाना चाहता हूँ।